नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 86 और हमारा विषय हिंदी व्याकरण समास। तिथि है 15 फरवरी 2021। कक्षा 9। विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम विद्यार्थी खुद लिखना। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ नीचे दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द समास युक्त हैं। इन शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और उनका समास विग्रह करके उनमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ यह भी लिखिए। जानवरों में गधा ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसमें सीधेपन, उसकी निरापाद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींगे मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते सुना होगा, न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसा खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया कभी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हूँ, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों जितने गुण हैं वे सभी उनको पराकाष्ठा को पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, तो जी तोड़कर काम करते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, मगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जाति में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ बच्चे के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी मारता नहीं है, और बैल कभी मारता नहीं। कभी कभी अड़ियल बैल को देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः एव उसका स्थान गधे से भी नीचा है। अब बच्चों, यहाँ पर हमने जो लाइन खींची है मैंने, वो समासिक शब्द है। समासिक शब्द क्या किसे कहते हैं? जिसमें समास युक्त पदों को समासिक शब्द कहते हैं। जिसमें समास हो उसको समास कहते हैं। अब इनमें कौन कौन सा समास है मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। असंतोष न्याय समास है, इसको बोलते सॉरी यार न्याय, इसको बोलते नए समास। ऐसे होता ही है। ऋषि और मुनि, इसमें कौन सा समास है? ऋषि और मुनि द्वंद्व,
ठीक है। सुख और दुख द्वंद्व, द्वंद्व यहाँ पर वह होता है। हानि लाभ द्वंद्व, यार क्या हो रहा है ये जनाब अली। इसमें क्या होगा हानि लाभ में, इसको मैं सर्कल कर दूं क्या? सॉरी यार, यहाँ पर हानि लाभ है, हानि लाभ में भी आपका वही होगा। चलो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। हानि लाभ, हानि और लाभ, ऋषि और मुनि द्वंद्व होगा। और बेवकूफ, बेवकूफ में अव्ययभाव समास होगा। कौन सा होगा? ये बार बार सर्कल क्यों हो जाता है? यार जो चाहते हैं वो होता है। बेवकूफ में होगा अव्ययभाव। ठीक है। कुसमय, कर्मधारय। सॉरी ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं इसको, पेंसिल पे जाता हूँ। कर्मधारय। ठीक है। लड़ाई झगड़ा में, लड़ाई और झगड़ा बेचारे में अव्ययभाव समास। और फिर असंतोष में भी नए समास होगा, यहाँ पर भी नए समास होगा। तो इसको लिख लेना। बेवकूफ में अव्ययभाव समास, असंतोष में नए समास, ऋषि और मुनि में द्वंद्व समास, और सुख दुख में द्वंद्व समास, और कुसमय में कर्मधारय समास, असंतोष में नए समास, लड़ाई झगड़े में भी द्वंद्व समास, और हानि लाभ में भी द्वंद्व समास। इस प्रकार से ये समास होंगे। इनका समास का विच्छेद होगा बेवकूफ। ठीक है बच्चों, आज का अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए राकेश सर की हिंदी पाठशाला और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।